ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर फर्दर हमारे पास जो है ओवरी की डेवलपमेंट है कि ओवरी कैसे डेवलप होती है। होता यह है कि स्टार्ट में हमारे पास होती है मीजोडर्म। मीजोडर्म फर्दर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक हमारे पास पैराएक्सियल मीजोडर्म है, और दूसरी हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म है, तीसरी हमारे पास लेटरल प्लेट जो है ना वो मीजोडर्म होगी। जो हमारे पास इंटरमीडिएट मीजोडर्म है ये यूरोजेनिटल रिज के अंदर कन्वर्ट होगी। रिच के अंदर कन्वर्ट होगी। और जो यूरोजेनिटल रिच है वो फर्दर उसकी जो सिलोमिक एपिथेलियम है और जो अंडरलाइंग मीजोडर्म है वो प्रोलिफरेट करेगी और गोनेडल रिच अब जो हमारे पास यूरोजेनिटल रिच है इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम है, सिलोमिक एपिथेलियम है, और दूसरा पार्ट वो हमारे पास सिलोमिक एपिथेलियम के नीचे पड़ी हुई मीजोडर्म है। ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये फर्दर प्रोलिफरेट करेंगे। प्रोलिफरेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे गोनेडल रीच के अंदर। ये फर्दर गोनेडल रीच के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जब गोनेडल रीच के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो सिलोमिक एपिथेलियम और अंडरलाइंग जो मीजोडर्म है वो ऑफ द यूरोजेनिटल रीच वो प्रोप्लेट और गोनेडल रीच बना देंगे। जब हमारे पास यहाँ पे गोनेडल रिज बन गई तो गोनेडल रिज जो है वो फर्दर प्राइमरी सेक्स कार्ड के अंदर कन्वर्ट होगी। प्राइमरी सेक्स कार्ड्स के अंदर कन्वर्ट होगी। प्राइमरी सेक्स कार्ड जो है ये बेसिकली गोनेडल रिच से बनते हैं, और इनके अंदर जो है वो फर्दर प्राइमोडियल जो जर्म सेल्स हैं, प्राइमोडियल जर्म सेल्स जो हैं वो आ जाएंगे, और वो फीमेल के अंदर जो है बेसिकली वहाँ पे XX होता है। अब XX जीनोटाइप वाले प्राइमोडियल जर्म सेल जो हैं वो प्राइमरी सेक्स कार्ड के अंदर आ जाएंगे, और उसके बाद जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं उसके बाद जो प्राइमरी सेक्स कार्ड्स हैं वो फर्दर मेडुला ऑफ ओवरी के अंदर, जो प्रिमिटिव ओवरी है उसके मेडुला के अंदर जो है ना वो चले जाएंगे, और मेडुला के अंदर जाके वो रेटी ओवेरी बना देंगे। वो रेट ओवरी बना देंगे, रीट ओवरी बना देंगे, रीट ओवरी बना देंगे। जो रीट ओवरी है वो इवेंचुअली डीजनरेट हो जाएगी, और वहाँ से हमारे पास जो है ना वो सेकेंडरी जो हमारे पास सेक्स कार्ड्स हैं वो ओरिजिनेट होंगे। सेकेंडरी सेक्स कार्ड जो है ना वो यहाँ पे ओरिजिनेट होंगे। सेकेंडरी सेक्स कार्ड जो है वो फर्दर डेवलप होंगे, इनकारपोरेट हो जाएंगे विद दी प्राइमोडियल जर्म सेल्स। यहाँ पे अगेन जो है वो सेकेंडरी सेक्स कार्ड के अंदर जो है वो XX टाइप के जीनोटाइप के जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स हैं वो आ जाएंगे, और उसके अलावा जो है ना इनके अराउंड ट्यूनिक एल्बोजीनिया जो है वो भी आ जाएगी, और उसके बाद हम इनको कहेंगे कि हमारे पास सेकेंडरी सेक्स कार्ड्स हैं। सेकेंडरी सेक्स कार्ड जो हैं वो फर्दर ब्रेक हो जाते हैं, और इसके अलावा ब्रेक होने के बाद जो है ना आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट सेल के क्लस्टर्स बना देंगे जिनको हम प्राइमोडियल फॉलिकल्स कहते हैं, जिनके अंदर प्राइमरी ओवोसाइट होता है, और इनके अराउंड जो है सिंपल स्क्वामस सेल की लेयर होती है। जो हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट है वो प्राइमोडियल जर्म सेल से ओरिजिनेट हुआ है, और जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है वो प्राइमोडियल जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं और ओवेरियन कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा जो है वो बेसिकली मीजोडर्म से ओरिजिनेट। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो जो हमारे पास ओवरी है उसमें होता है कि एम्ब्रियो के अंदर विद दी XX सेक्स क्रोमोसोम, अगर XX सेक्स क्रोमोसोम है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एस्ट्रोजन इंड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी सेक्स कार्ड जो है ना वो बनते हैं कंटेनिंग द क्लस्टर्स ऑफ द प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि फर्दर कन्वर्ट होंगे रीट टेस्टिस के अंदर, और इवेंचुअली डीजनरेट हो जाती हैं रीट ओवेरीज जो हैं वो फर्दर जो है ना वो डीजनरेट हो जाती हैं। उसके बाद जो सरफेस एपिथेलियम है वो अगेन जो है वो प्रोलिफरेट करती है और सेकेंडरी सेक्स कार्ड बना देती है, जिनको हम कॉर्टिकल कार्ड्स भी कहते हैं, और ये बेसिकली इनकारपोरेट होते हैं विद द जर्म सेल्स। यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ना वो अगेन प्रेजेंट होते हैं जिनकी XX जीनोटाइप होती है, और जो कॉर्टिकल कॉर्ड्स होते हैं वो ब्रेकअप हो जाते हैं इनटू दी ग्रुप्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड द प्राइमोडियल फॉलिकल। और जो प्राइमोडियल फॉलिकल है इनके अंदर ओवोगोनिया होता है, और इसके अलावा फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। जो ओवोगोनिया होते हैं ये जर्म सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनकी जो बेसिकली ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम है।
देन वी हैव द सेपरेटिंग द सरफेस एपिथेलियम फ्रॉम द फॉलिकल। जो सरफेस एपिथेलियम है उसको फॉलिकल से जो सेपरेट करने वाली स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ट्यूनिका एल्बोजिनिया होगी, और ये मेसोडर्मल ओरिजिन है। ट्यूनिका एल्बोजिनिया एक फाइब्रस कैप्सूल होता है। इसके अलावा जो स्ट्रोमा है या कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ओवरी है वो बेसिकली मेसोडर्मल ओरिजिन है। उसके अलावा क्या होता है कि जब ओवरी ओरिजिनेट होती हैं विद इन दी पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से जो है ना वो ओरिजिनेट होती हैं और डिसेंड करती हैं पेल्विस के अंदर। गैबर्नाकुलम जो है इज़ एक्सटेंडिंग फ्राम दी ओवरी टू द यूट्रस। जो हमारे पास ओवरीज हैं ये बेसिकली ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के ऊपर होती हैं, और नीचे हमारे पास जो है ना वो यूट्रस डेवलप हो रहा होता है, तो वो उसके साथ जो है ना वो एक लिगामेंट के ज़रिए एक्सटेंडेड होती हैं। उस लिगामेंट को हम गैबर्नाकुलम कहते हैं। अपर पार्ट ऑफ द गैबर्नाकुलम जो है वो ओवेरियन लिगामेंट बनाता है, और जो लोअर पार्ट है वो बेसिकली राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अटैच होता है विद द लाबिया मजोरा। उसके अलावा जो है वो प्रोसेसस वेजिनैलिस जो है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है। डिसजेनेसिस ऑफ द बोथ ओवरीज इज एसोसिएटेड विद द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के साथ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के अंदर इनडिफरेंट गुनेट का जो यूरोजेनिटल का लेवल है वहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, ये पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो है ना वो मीजोनेफ्रिक डक्ट है, और ये हमारे पास पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, और ये हमारे पास जो गट ट्यूब है, ये हमारे पास गट ट्यूब है। इसके अलावा ये जो रिज है, ये जो रिज बन रही है, ये हमारे पास यूरोजेनिटल रिज है। फर्दर अगर हम देखें जब इनडिफरेंट गुनेट की स्टेज आती है वीक 1 से वीक 6 तक, तो आप इनडिफरेंट जो एम्ब्रियो है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास गुनेडल रिज है, ये हमारे पास जो है ना वो गट ट्यूब है। गट ट्यूब से ये हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ना ये माइग्रेट कर रहे हैं ये डॉर्सल मेसेंटेरी के थ्रू, और ये फर्दर जो है ना वो लॉन्च करेंगे गुनेडल रिज के अंदर। जब ये फर्दर गुनेडल रिज के अंदर लॉन्च कर रहे हैं तो एट द सेम टाइम जो गुनेडल रिज है वहाँ से प्राइमरी सेक्स कॉर्ड भी ओरिजिनेट हो रहे हैं। अब जो गुनेडल रिज है ये बेसिकली यूरोजेनिटल रिज से ओरिजिनेट हुई है। इसका जो ये वाला पार्ट है ये यूरोजेनिटल रिज, और ये वाला पार्ट ये हमारे पास यूरिनरी रिज होगा। उसके बाद फर्दर जब वीक 12 हमारे पास आता है, वीक 12 के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स कार्ड्स हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि जो प्राइमरी सेक्स कार्ड यहाँ पे जब प्राइमरी हमारे पास प्राइमोडियल जर्म सेल यहाँ पे आएंगे तो वो रीट टेस्टिस के अंदर, रीट ओवरीज के अंदर कन्वर्ट होंगे। रीट ओवरी फर्दर जो है ना वो डीजनरेट हो जाती है, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्स कार्ड जो है ना वो ओरिजिनेट होना शुरू होते हैं, और सेकेंडरी सेक्स कार्ड के अंदर फर्दर जो है ना वो प्राइमोडियल जर्म सेल जो है ना वो इनकारपोरेट होते हैं, इनके अंदर जो है एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं। और फर्दर जो है इसकी जब 12 वीक से फर्दर जब 20th वीक के अंदर इसकी आप डेवलपमेंट देखेंगे तो एट दी एंड आपको यहाँ पे जो प्राइमोडियल फॉलिकल मिलेंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर जो है ना वो प्राइमरी ओसाइट होगा। इसके अलावा डीजनरेटिंग रीट ओवरी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ना डीजनरेटिंग मीजोनेफ्रिक डक्ट है जो कि फर्दर डीजनरेट हो जाती है, और पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है फर्दर